हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की यहाँ पर वैकेंसी निकली है और DFCCIL के बारे में जानना और इंडियन रेलवे के बारे में जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में साफ साफ लिखा है कि DFCCIL के बारे में जानना और इंडियन रेलवे हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको DFCCIL और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। कितने में से? 120 में से। सो देख रहे हैं आप कि 120 में से 20 नंबर के तो यही है ना। सो हमें यहाँ पर 20 में से 20 नंबर तो एटलीस्ट यहाँ पर पूरे लाना ही है। क्लियर? चलिए, अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर DFCCIL पूछ रहा है? क्या ये वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों को है क्या? एक बार मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं रात में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट DFCCIL पूछेगा और वो सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स रहेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि देखिए, 2018 का पेपर मैंने दिया था और मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुका हूँ इस चीज़ को कि DFCCIL कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देता है और कितने कितने मार्क्स के देता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि DFCCIL 15 से 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देगा DFCCIL के बारे में और इंडियन हिस्ट्री रेलवे के बारे में। क्लियर? सो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं रात में एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। क्लियर? और तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं उस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए। सो हम लोग अब क्या करते हैं, पार्ट सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट की लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। वो क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर मैंने DFCCIL के बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। क्लियर? चलिए, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, हु रिसीव्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड? वर्ष का सबसे अधिक सम्मानित कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? सो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है मतलब ये फरवरी 2021 की ही बात है जब DFCCIL को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है क्योंकि एक तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऊपर से DFCCIL से रिलेटेड है। क्लियर? सो क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर आ सकता है, हु रिसीव द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड? सो आंसर इज DFCCIL। क्लियर? सो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू DFCCIL व्हेन EDFC एंड WDFC वर्क विल कंप्लीटेड? अब देखिए, ये EDFC और WDFC वही स्टूडेंट बता सकता है जिन्होंने फर्स्ट पार्ट की क्लास देखी होगी, है ना। ये EDFC क्या है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये WDFC क्या है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दोनों जो हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये अभी इम्प्लीमेंट में है ना, मतलब इनके ऊपर अभी कार्य चल रहा है। क्लियर? सो वही चीज हमें बतानी है कि EDFC और WDFC का कार्य कब तक हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू DFCCIL इन दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कार्य जो है वो जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो ये क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि EDFC का अभी तक कार्य कितना हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा EDFC का कार्य हो चुका है 59% और WDFC का कार्य हो चुका है 65%। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन, व्हेन इंडियन रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट? आम बजट से भारतीय रेल बजट कब अलग हुआ? सो आम बजट से भारतीय रेल बजट कब अलग हुआ है? 1924 में। देखिए, हुआ क्या था कि पहले क्या हुआ था कि आम बजट और रेलवे बजट जो है वो साथ में पेश होते थे, मिलकर पेश होते थे। क्लियर? लेकिन 1924 में क्या हो गया, अब रेलवे बजट जो है वो सेपरेट हो गया, मतलब अब रेलवे खुद अपना बजट पेश करता था, वो आम बजट के साथ पेश नहीं करता था। क्लियर? ये बात है कब की? 1924। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, उन 2017 में दोबारा से इंडियन रेलवे बजट और जनरल बजट जो है वो मर्ज हो गए हैं,
क्लियर। सो अब आप लोगों को यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन 2018 दिसंबर 2018 में हुआ था DFCCIL का एग्जाम। तो उसमें वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन रेलवे बजट और जनरल बजट कब मर्ज हुए दोबारा। सो कब हुए, 2017 में, ठीक। सो देखियो, पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि आम बजट से भारतीय रेल बजट कब अलग हुआ। सो 1924 में अलग हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन, आम बजट और इंडियन रेलवे बजट कब मर्ज हुए। सो ये मर्ज हुए 2017 में। क्लियर। सिर्फ ये दो चीज अभी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे लॉन्च इन इंडिया। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे कब और कहाँ शुरू हुई। सो भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे 1985 में शुरू हुई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी। सो कोलकाता वेस्ट बंगाल में शुरू हुई थी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन रेलवे बजट मर्ज्ड विद जनरल बजट। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। सो आम बजट के साथ भारतीय रेल बजट कब मिला। सो 2017 में मिला, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। सो वो है विवेक एक्सप्रेस। क्लियर। ये क्वेश्चन भी 2018 के पेपर में आया था। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आप अभी एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये वाले क्वेश्चंस तो पहले भी आ चुके हैं, मतलब DFCCIL बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है। और वाकई में DFCCIL उनसे रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस रिपीट करता है। अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब करवाऊंगा उसमें आप लोग देखेगा कितने क्वेश्चन ये रिपीट करता है, ठीक है। सो विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया। सो विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है वो डिब्रूगढ़ कहाँ, आसाम है ना। वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु। सो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, मतलब डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है, जिसकी कुल डिस्टेंस है, मतलब ये कितने किलोमीटर चलती है कुल। सो ये चलती है टोटल 4286 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। और ये हमारे भारत देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वॉज बिल्ट इन इंडिया। भारत में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कब बनाया गया था। सो भारत में जो पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया गया था वो बनाया गया था 1971 में। कब बनाया गया था भैया, 1971। क्लियर। वेयर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। सो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है रंगमपुर में। कहाँ पर है, रंगमपुर में। ये रंगमपुर कहाँ है, चेन्नई। सो आपके एग्जाम में या तो आपको ऑप्शन चेन्नई देगा या फिर आपको ऑप्शन वो रंगमपुर देगा। सो हमें यहाँ पर दोनों चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर। सो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, रंगमपुर में है। रंगमपुर कहाँ पर है, चेन्नई में है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द रेलवे कोच फैक्ट्री। अब ये वाली क्या थी, ये थी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और ये है रेलवे कोच फैक्ट्री। सो रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर है, तो ये है हुसैनपुर में। ये हुसैनपुर कहाँ है, तो ये है कपूरथला में। सो आपको एग्जामिनर ऑप्शन या तो हुसैनपुर देगा या फिर कपूरथला देगा। क्लियर। सो हमें यहाँ पर दोनों चीज ध्यान में रखनी है। वेयर इज द रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच का कारखाना कहाँ है, हुसैनपुर में, कपूरथला में। क्लियर। 2018 के पेपर में उसने कपूरथला दिया था। क्या दिया था, कपूरथला, हुसैनपुर नहीं दिया था। ठीक, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों चीज ध्यान रखेगा। सो रेलवे कोच कारखाना कहाँ है, हुसैनपुर में। हुसैनपुर कहाँ है, कपूरथला में। ठीक। ये जो रेलवे कोच फैक्ट्री है, ये जो रेलवे कोच कारखाना है, ये कब बना, ये कब स्टैब्लिश हुआ। सो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। क्लियर। जब पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन बनी थी उसके ठीक यहाँ पर 15 साल बाद रेलवे कोच फैक्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था या फिर रेलवे कोच फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी। क्लियर। 1986 में। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री। अब देखिए ये है रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला में है, हुसैनपुर में। अब है मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री। सो आपसे मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री भी पूछ सकता है, तो ये कहाँ पर है, रायबरेली में। रायबरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। सो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। सो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। क्या, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि रंगमपुर चेन्नई में है, रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि हुसैनपुर कपूरथला में है, और मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच
ट्रेन रन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? सो यहाँ पर दो ट्रेनें हैं, पहली है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। एग्जामिनर हमेशा कभी कभी मतलब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस, वह कहाँ से कहाँ तक चलती है, मतलब वो जगह का नाम पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से लाहौर चलती है, दिल्ली टू लाहौर। क्लियर? सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिल्ली टू लाहौर चलती है समझौता एक्सप्रेस। क्लियर? सो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो एक है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से लाहौर चलती है। अगला क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? सो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ये तो सभी को पता है, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्लियर? लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ये वंदे भारत एक्सप्रेस ना दे, है ना, क्योंकि उसे ऐसा लगे कि ये तो यार कॉमन हो गया, ये तो सभी को पता है। सो एक और ट्रेन है जो कि क्या है, गतिमान एक्सप्रेस। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, गतिमान एक्सप्रेस। क्लियर? अगर ऑप्शन में अगर वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं दिया होगा, सो एग्जामिनर ने गतिमान एक्सप्रेस दिया होगा। क्लियर? कौन सा दिया होगा? गतिमान एक्सप्रेस। तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे वंदे भारत एक्सप्रेस तो है ही नहीं, अब मैं क्या टिक करूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है ऑप्शन में तो आप गतिमान एक्सप्रेस टिक करेंगे। और अगर दोनों अगर ऑप्शन में है, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर दोनों अगर ऑप्शन में है तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस को। क्लियर? सो विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर गतिमान एक्सप्रेस, जो ऑप्शन में हो वो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, है ना। ये जो गोरखपुर है ये कहाँ? यूपी का है ना, यूपी में है। सो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया कहाँ पर है? सो ये है गोरखपुर का है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 1366.33 मीटर, मीन्स 1366.33 मीटर इसकी टोटल लेंथ है इनके प्लेटफॉर्म की। सो हमारे भारत देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहलाता है, कहाँ का? गोरखपुर का। क्लियर? चलिए, सो अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? अभी सबसे लंबी रेलवे लाइन का मतलब क्या है? सबसे लंबी रेलवे ट्रैक के बारे में वो कह रहा है। क्लियर? सो सबसे आई थिंक 4000 ऐसा कुछ करके है, देख लीजिएगा इसको, है ना। मेरे हिसाब से 4000 नहीं 8000 ऐसा कुछ करके है, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। सो विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन या फिर रेलवे ट्रैक? सो आंसर आपका क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द न्यू ट्रेन डेक्कन ओडिसी इज बीइंग ऑपरेटेड, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, is being operated on the pattern of place on wheels in which state? नई ट्रेन डेक्कन ओडिसी किस राज्य में प्लेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर संचालित की जा रही है? सो देखिए, ये जो सबसे पहले आप लोगों ने प्लेस ऑन व्हील्स का नाम सुना है क्या? सो देखिएगा, आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा प्लेस ऑन व्हील। ये जो प्लेस ऑन व्हील है ये क्या है? ये एक लग्जरी, एक रॉयल ट्रेन है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। बस इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में दक्कन उड़ीसी करके एक ट्रेन वहाँ पर बन रही है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये भी एक क्या रहेगी? ये भी एक रॉयल एंड लग्जरी ट्रेन रहेगी। क्लियर? सो आप लोग एक बार गूगल में इसको सर्च करिएगा और इनकी एक बार पिक्चर देखिएगा, प्लेस ऑन व्हील्स की और डेक्कन ओडिसी की। आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा कि बहुत शानदार ट्रेन है वो, है ना, देखने में बहुत शानदार है, एकदम बिल्कुल लग्जरी और रॉयल क्लास ट्रेन है वो। क्लियर? सो डेक्कन ओडिसी जो है वो कहाँ पर बन रही है? महाराष्ट्र में। क्लियर? अच्छा, और प्लेस ऑन व्हील्स जो है ट्रेन वो कहाँ पर है? तो वो राजस्थान में। ये भी लिख लीजिए, प्लेस ऑन व्हील्स जो है ये ट्रेन कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्लियर? चलिए, विच माउंटेन रेंज पासेस थ्रू द कोंकण रेल रोड? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? सो देखिए, कोंकण रेल मार्ग जो है वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। क्लियर? सो इस चीज को ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज ऑफ रेल पाथ? सो रेल
रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई क्या है? अब देखिए कोई कोई लोग यहाँ पर गॉज कहते हैं, कोई कोई इसको गेज कहते हैं। क्लियर? सो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, उसको देख लीजिएगा, गॉज है या गेज है। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज ऑफ रेल पाथ? सो आंसर क्या रहेगा? 1676 मिलीमीटर। क्लियर? या फिर अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो मीटर में भी लिख सकते हैं, 1.676 मीटर। क्लियर? ठीक है। सो आप लोगों से यहाँ पर पूछा था कि जो ब्रॉड गेज है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है। मैं उसको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, गेज से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा ही। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज ऑफ रेल पाथ? सो 1676 मिलीमीटर। क्लियर? अब देखेगा यहाँ पर 4 टाइप्स के गेज होते हैं जो रेलवे में यूज होते हैं। पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज, तीसरा है नैरो गेज और चौथा है स्टैंडर्ड गेज। ब्रॉड गेज जो होता है वो 1.67, इसको 1676 कर लीजिएगा, 1676, ये पॉइंट नहीं है, है ना। 1676 मिलीमीटर। अगर आपसे फिट में पूछा जाए तो फिट भी हमें पता होना चाहिए, 5 फीट 6 इंच। क्लियर? मीटर गेज जो होता है वो तीन साइजेज में होता है। पहला 1067 मिलीमीटर, दूसरा 1000 मिलीमीटर और तीसरा 915 मिलीमीटर। नैरो गेज जो है वो 762 मिलीमीटर का होता है और 610 मिलीमीटर का होता है विड्थ। स्टैंडर्ड गेज का जो विड्थ होती है वो होती है 143 मिलीमीटर की और 1451 मिलीमीटर की। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने 4 गेजेस बता दिए, लेकिन ये गेज होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो देखिएगा आप लोगों ने, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपने रेलवे की पटरी देखी है ना, एक ये। क्लियर? ऐसी रहती है ना, एक ये। तो यहां से लेके, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। सो यहां से लेके यहां तक की जो विड्थ होगी, यहां तक की जो इनकी लेंथ होगी, वो क्या कहलाती है? गेज कहलाती है। क्लियर? तो किसी का साइज छोटा रहता है तो किसी का साइज बड़ा रहता है इन दोनों के बीच का। तो बस वही चीज डिफरेंशिएट करती है किसको? 4 टाइप्स के गेजेस को। पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज, तीसरा नैरो गेज और चौथा स्टैंडर्ड गेज। ठीक है? तो यहां पर आप लोग क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन से गेज हैं और उनके विड्थ क्या क्या होती है, ये एग्जामिनर यहां पर पूछता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। When did the first electric rail started in India? भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब शुरू हुई? तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल शुरू हुई थी 1925 में। अच्छा, ये जो फर्स्ट ट्रेन जो थी, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चली थी, उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना यहाँ पेपर नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब शुरू हुई? 1925 में हुई। क्या नाम था उस ट्रेन का जो फर्स्ट टाइम, सॉरी, भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब शुरू हुई? 1925 में हुई। और जो फर्स्ट ट्रेन जो रन करी थी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड, उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। तो ये बिल्कुल हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आता ही है। क्लियर? चलिए, विच इज द ओल्डेस्ट इंजन इन द नेशन रनिंग ऑन कोल? कोयले पर चलने वाला राष्ट्र का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो वो कौन सा है? फेरी क्वीन। क्लियर? सो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डेक्कन क्वीन और कोयले से चलने वाला जो है वो कौन सा है? फेरी क्वीन। सो ये क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, मैं इसको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान द DFCCIL हैज बीन स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट? DFCCIL ने किस पंचवर्षीय योजना में निर्माण शुरू किया था? अब हमें ये पता है कि DFCCIL का जो निर्माण है वो 2006 में हुआ था। क्लियर? कब हुआ था? 2006 में, 30 अक्टूबर 2006। मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट में बताया था, 30 अक्टूबर 2006। और उसी के ये एक साल पहले ही इसकी बातें जो है वो बजट में पेश हुई थी। सो ये 11वां 5 ईयर प्लान था, मींस 11th 5 ईयर प्लान था। सो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2005 और 2006 में कौन सा 5 ईयर प्लान था। सो कौन सा 5 ईयर प्लान था? 11th 5 ईयर प्लान। क्लियर? सो कौन से 5 ईयर प्लान में जो DFCCIL है वो बनना स्टार्ट हुआ था, है ना। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 11th 5 ईयर प्लान में। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चंस करा दूंगा और आपके फिर यहाँ से 20 से 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये कंफर्म है।
क्लियर। सो आप रेगुलर ये क्लासेस देखिएगा, और भी मैं आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस करवाऊंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें। और एक दो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक करके कोई सा है और रिलेशन करके है, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, ये 10-10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्लियर। बट ये चीज़ मिलना बहुत टफ है ना। ये वाला जो क्या कहना चाहिए, इसके जो नोट्स हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं स्टूडेंट को, बट मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल करवाऊंगा। क्लियर। सो आप लोग बस बिल्कुल यहाँ पर पढ़ते रहिए, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी अपना नया नया चैनल है, इसको अपने को ग्रो करना है और काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के इसमें जीके का भी एक सेक्शन है, जीके जीएस का। इस जीके जीएस को आपको पूरा ही पढ़ना है ना। एक प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंटल स्टडी, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसी में ले लो। सो आपको ये पूरा ही पढ़ना है। अच्छी बात है, आप पूरा पढ़ो, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं आप पूरा पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना बहुत मुश्किल जाता है ना। जिनके मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि समुद्रगुप्त का इन चारों में से कौन सा नाम था, है ना। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि समुद्रगुप्त के यार कौन कौन से नाम थे। अब वो हमें पता ही नहीं है, तो क्यों ना हम उस नामों को हम ट्रिक से याद करें। क्लियर। सो बहुत से जीके जीएस की मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक्स बना के रखी है, सिर्फ 1 या 2 मिनट्स के बस वो वीडियोस हैं। क्लियर। सो आप सारे वीडियोस देख लो और अपनी कॉपी में वो ट्रिक्स लिख लो, ताकि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाए वो ट्रिक, और आप आंसर जो है आंसर तक पहुंच जाओ और ऑप्शन को टिक कर दो। क्लियर। सो मैं यहां पर आप लोगों को वो लिंक दे रहा हूं, इधर आपको ऊपर दिख रही होगी वो लिंक। वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वो जो जीके की जो ट्रिक्स हैं, जीके जीएस की जो ट्रिक्स हैं, वो सारी ट्रिक्स एक बार आप लोग देख लो, 1-1, 2-2 मिनट की है। और है ना, और उसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और कमेंट भी कर देना कि कैसे क्या वीडियोस लग रहे हैं, और आपको किन किन टॉपिक्स के आपको ट्रिक्स चाहिए वो भी वहां पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट पार्ट की मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट अभी हमने देखा है, इसकी भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपको जो पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर आखिरी पेज में आपको ये सारी लिंक्स दी गई होगी। इन लिंक्स पर एक एक बार क्लिक करके सारी चीज़ों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो ये वाली, तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, और वीडियोस जो हमारी क्लासेस है उसको शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।